अभी बता रहा हूँ, पीछे जाओ वहाँ बात करके आओ, जाओ। ऐसे हम टॉपर से किसी को भी बात नहीं करने देंगे, समझे? ओके सर। ये चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना है। मेरा दोस्त है तो क्या करूं? अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से परमिशन हो तब न्यूक्लियस में जाओ। चलो, नाउ ब्लड वेसल्स। हम लोगों ने ये देख लिया था ना, ब्लड के 4 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, नाउ वी विल सी ब्लड वेसल्स। सो ब्लड, द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज ड्यू टू ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब जरा देखिए, ब्लड वेसल्स या उसको ट्यूब्स भी कहते हैं, ब्लड ट्यूब्स, ये क्या करती हैं? ठीक है, कैरी ब्लड, ठीक है, आर कैरी ब्लड थ्रू आउट बॉडी। ये क्या करती हैं? कैरी ब्लड थ्रू आउट बॉडी एंड आर फर्दर डिवाइडेड subdivided and divided into 3 types. Heart blood vessels, heart and blood vessels, they form a closed loop. So our blood circulatory system is a closed circulatory system. ये कहीं से खुला नहीं। So heart, अब देखिए सर, ये न्यू बनती है क्या? ब्लड वेसल्स हैं, जैसे पानी का ट्यूब है ना। नहीं सर, जैसे बोन बनती है तो न्यू। ब्लड वेसल्स का मतलब क्या? ये पूरी बॉडी में ये जो नसें जा रही, क्या नसें नहीं बनेंगी? हाँ। कुछ नहीं बनेंगी, उसी से तो होके ब्लड जाएगा। तो उसमें सिर्फ आरबीसी बदलेगा, आरबीसी 3 महीने बदलेगा, प्लेटलेट्स भी नहीं बदलता, डब्ल्यूबीसी भी नहीं बदलता, प्लाज्मा भी नहीं बदलता। डब्ल्यूबीसी भी तो बदलेगा बोन मैरो में। बोन मैरो में बनता है, लेकिन अगर मान लीजिए कभी वो वियर एंड टीयर है, ऐसे 3 मंथ लाइफ नहीं है, न्यूक्लिएटेड चीजों की लाइफ नहीं होती है। न्यूक्लिएटेड लाइफ में एक्सीडेंटल किसी में कटफट हो जाएगा तो होगा, अदरवाइज जो नॉन न्यूक्लिएटेड है सिर्फ उनका लाइफ होता है सीमित लाइफ। तो आरबीसी 3 महीने, बाकी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स फुल लाइफ, ठीक है कि नहीं? ओके, तो ये क्या होते हैं? ये 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन से हैं? These are arteries, veins and artery veins and capillaries. Arteries, veins and capillaries. और capillaries। अब जरा देखो कि वो सब आर्टरी और में ही आर्टरीओल्स आ जाएगा। अब जरा देखो आर्टरी क्या होती है। सो दैट इज आर्टरी। These are thick-walled blood vessels. These are thick-walled blood vessels in which blood flows at high pressure. इनमें ब्लड हाई प्रेशर में रहता है, ठीक है। आर्टरी कैरी, ये क्या करती हैं? आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। आल्सो दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू, बट ये सबसे बड़ी बात है, इसमें प्रेशर में रहता है। सो वैसे वो लंग्स में भी जाती हैं, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मुख्य क्या है कि पूरी बॉडी में हार्ट प्रेशर, इसलिए वही जाती है। जब हार्ट की, सुन लो बात को, लंग्स में कैपिलरी जाएगी, लेकिन जब हार्ट पंप करेगा तो वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ही लंग्स में जाएगा। तो हार्ट से जब भी कोई ब्लड निकलेगा प्रेशर में, वो किससे निकलेगा? क्योंकि ये थिक वाल्व है, तो ये बियर कर सकती है प्रेशर को। सो आर्टरी कैरी ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो भी करती है वो, लेकिन उतना मुख्य नहीं है। हम अपने कंसर्न की बात करें, भाई हमारे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ले जाता है, वो भी आपकी जानकारी के लिए है।
कि वो ठीक है कहीं ना कहीं से ऑक्सीजनेटेड होके आता होगा। तो आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्ड बाय हार्ट, ठीक है, टू बॉडी। सर ब्लड वेसल में आर्टरी की डेफिनेशन, वेन की डेफिनेशन और कैपिलरी की तीनों आएगी? तीनों आ जाएंगी। ब्लड वेसल 3 टाइप के हैं। नहीं, अगर दिखे जाए कि राइट अब धीरे धीरे जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसका चार्ट फैलता जाएगा। अभी उस दिन हमने बहुत कंजेस्टेड या बहुत छोटा समराइज्ड चार्ट दिखाया था। अब धीरे धीरे उसके अलग अलग पार्ट्स भी आते जा रहे हैं, जैसे ब्लड के 4 पार्ट हैं, वेसल के 3 पार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट बॉडी ये ले जाती हैं। अब जरा देखो कि दीज आर डीपर इनसाइड स्किन। ये कैसा होती हैं? बाहर बाहर नहीं है, पेरिफेरल नहीं है। पेरिफेरी जानते हो? बाहर बाहर। दीज आर डीपर इनसाइड स्किन। आर्टरी, मेन आर्टरी इज कॉल्ड aorta. मेन आर्टरी इज कॉल्ड, सर और तो और भी ज्यादा मोटा होता है। जो aorta है, अगर aorta को ऐसे उठाओगे उसमें 500 किलो वजन रखा जा सकता है। मतलब नीचे से जो हार्ट से आर्टरी निकली है ना, aorta, अगर 500 किलो वजन एक इंसान का, एक इंसान की एक आर्टरी पर, दीज आर सो इलास्टिक कि वो कितना वजन, हमारा वेट भी तो ज्यादा होना चाहिए। वेट से नहीं मतलब है वो है नहीं 5 किलो। उसका उसकी मजबूती बता रहा हूँ। जैसे कभी लोहे का तार होता है मोटा, वो ब्रेडेड, वो कुछ लटका दो, तो एक अगर aorta है इसमें 500 किलो का वजन लटक सकता है। 11th में क्वेश्चन दिया, तो वो क्वेश्चन जब पढ़ोगे तब उसमें पता चलता है इतना वजन ले सकते। उसके लिए तो किसी भी लेनी हो। समझ में आई बात कि नहीं? यस। और जो हमारी बोन है, कभी देखा है एक आदमी उल्टा लेटता, उल्टा खड़ा होता, उसके पैर के ऊपर प्लैंक होता, फिर 3 आदमी खड़े होते हैं, फिर एक प्लैंक। तो ये जो हमारे पैर हैं, अरे आदमी उल्टा लेट जाए और उसके पैर के ऊपर प्लैंक रख दिया जाए तो 3 आदमी खड़े हो जाए, फिर प्लैंक, तो ऐसे 10 आदमियों का उल्टा पिरामिड बनता है। तो हमारे जो बोन्स हैं, ठीक है, तो ये मतलब जो भी हीमर, ये वाली बोन का क्या नाम है? हीमर। तो ये 500 किलो आदमियों को, यानी 10 आदमियों को बिना उसमें कुछ चेंज। सर हम लोग भी कर सकते हैं 500 किलो? हाँ ठीक है। अब आगे देखो, veins. So these are thin walled blood vessels. ये कैसी होती हैं? Thin walled blood vessels. These are thin walled. Thin, thick का मतलब है ये बहुत मोटी है। तो ये किस तरीके की हैं? मोटी। ये मोटी दीवारों वाली रक्त वाहिकाएं हैं, जबकि ये पतली दीवारों वाली रक्त वाहिकाएं हैं, जिनमें से जब ब्लड बहता है तो किस तरीके से बहता है? वॉल के थ्रू एंड विदाउट प्रेशर। ये कलेक्ट करती हैं, दे कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज एंड इट मूव्स, ठीक है, टू हार्ट अंडर नो प्रेशर, देयर इज नो प्रेशर इनसाइड, ठीक है, थ्रू वॉल। इसके अंदर ये सब क्या बनाया मैंने? वॉल है क्या? यस सर। वॉल, वॉल का मतलब समझते हो ऐसा कुछ होता है। मतलब पहले वहां जाते थे प्रेशर से। सर कैपिलरी से, जब कैपिलरी से ब्लड इकट्ठा होगा तो हार्ट में जाना चाहिए कि नहीं? फिर वहां से ऑक्सीजनेटेड होकर आना चाहिए, फिर बॉडी में जाना चाहिए। तो जब वो हार्ट में जाएगा तो वो डीऑक्सीजनेटेड जाएगा ना? जाएगा, वो सब मालूम है आपको, उसको बार बार क्यों बता? सर वॉल भी काम करता है ना। These are thin walled blood vessels. Thin walled blood vessels है कि नहीं? हाँ सर। अच्छा अब देखो, these collect, ये क्या करेंगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। Deoxygenated फ्रॉम बॉडी blood from body, एंड डिपॉजिटेड टू द हार्ट। from body, वर्ब का ठीक से इस्तेमाल करो, and bring back to heart,
हम अपने विद words में भी इन, ये थिन वर्ड होती हैं। हाँ। ब्लड डज नॉट फ्लो विद इन वेन अंडर प्रेशर, इसके अंदर कोई प्रेशर नहीं होता है। इसमें वॉल्व नहीं हो सकता। ब्लड थोड़ी बात पूछनी है, ये डज नॉट फ्लो लंग्स में नहीं जाएगी। विद इन, हर एक चीज में क्या पूरी प्रक्रिया बताई जाए। मैं जस्ट वेन बताऊंगा तो फिर लंग्स में जाता है, फिर मैं आर्टरी बताऊं, अब इसके बाद ये लंग्स में जाता है, फिर आर्टरी में जाएगा, फिर पल्मोनरी में जाएगा, फिर पल्मोनरी, फिर कैपिलरी। तुम चाहते हो कि हर चीज में सब पूरा बताओ, ऐसे नहीं होता है। आपको जैसे कोई चीज बताई जा रही है, ऐसे ही जब रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ हार्ट का, इसीलिए हमने कहा गलती से भी इस्तेमाल ना करो। हार्ट वहाँ डाल दोगे तो टीचर कहेगा ये कहाँ से इस पे आ गए। सिंपली बोलो वो डिफ्यूज होता है, फिर कहाँ जाता है हमें नहीं मालूम कहाँ जाता है, बस डिफ्यूज होता है। इसीलिए हमने कहा था हार्ट यूज नहीं करना। समझ आई बात की नहीं? हर चीज में पूरा मत लिखो। तो वेन में वॉल्व होते हैं। अब जैसे आपने पूरा, आपसे कहा गया डायाफ्राम की पोजीशन बताओ, और उसकी तो आपने हर एक में लिख दिया, इसमें जो है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, तीनों फिगर में सब कुछ 2500 चीजें तीनों में लिख दी, क्या जरूरत थी? तो आपसे पूछा था। समझ आई बात की नहीं? आपसे ये कहा था डायाफ्राम बताओ, रिब्स बताओ, जितनी डिटेल जरूरी उतना ही लिखो, ये नहीं कि शिवम की तरह हर चीज लिखते चले सर कहाँ लिखा अभी देख लो। अच्छा ठीक है। अरे ठीक है ठीक है। सर वेन्स में वॉल्व होते हैं। प्लस वेन्स में तो बॉल में डज नॉट फ्लो विद इन वेन्स अंडर प्रेशर, इसमें सर ये बाहर बाहर होती है। हाँ, एंड ब्लड इज गाइडेड टू हार्ट बाय ए सीरीज ऑफ वॉल्व्स। इसमें क्या होता है? Valves. इट कंटेन्स वॉल्व्स विच गाइड, वो ब्लड को क्या करता है? विच गाइड ब्लड टू हार्ट। Veins are present at periphery of body, ना? Down the skin, under the skin. Veins under the skin. Veins are peripheral, present peripheral position. Peripheral position में रहता है under the skin. बात हो गई? सर अंडर और डीप देख लो। सेम होगा ना वैसे? डीपर ज्यादा दिख रहा है? हाँ। वेन है। ठीक है। अब देखो कैपिलरीज, सर ये लास्ट वाला लाइन समझ में नहीं आया। यानी आप ये देखो ना, ये सब ब्लू ब्लू दिख रहा है। सर मेरे भी देखो। हाँ, ये वैसे अंदर जैसे है कि नहीं? पेरिफेरी पर, बाहर नहीं होगा, सर ब्लू है? बाहर बाहर ग्रीन है। तो दिखाओ तो। और अंदर अंदर क्या चलेगी? आर्टरी। उसे सुरक्षा चाहिए ना, बहुत हाँ, प्रेशर। वरना मर जाए। कट गई जरा सी, गलती से कट गई। कैपिलरीज क्या होती हैं? These are सर आर्टरी fine tubules, one cell thick, and there is a network of capillary. ठीक है? Which bifurcates through artery and again फिर terminates to veins. मतलब bifurcate का मतलब उससे branches निकली आर्टरी से और बाद में फिर मिल गई तो terminate हो गई टर्मिनेट का होती है वेन। वेन्यूल। बाइफरकेट आर्टरी से। हैं? बाइफरकेट आर्टरी से। आर्टरी से ये ब्रांच निकली, उसको कहते हैं बाइफर्केशन। ठीक है? सर which- आर्टरी से वेन्स निकली ना। आर्टरी वेन्स से बहुत सारी कैपिलरीज। कैपिलरीज निकली। आर्टरी से वैसे आर्टेरियोल निकला है, सर लेकिन कैपिलरीज तो बहुत पतली होती है ना। अच्छा, तो उसी की बात हम कर रहे हैं तो सर कैपिलरीज। आपने बोला आर्टरी से आर्टरी जैसे पेड़ है, पेड़ से बहुत सारी ब्रांचेस निकली तो वो कैपिलरीज हैं, और वो जब मिल गई तो वेन बन गई। बोलो बात सही है? ये फिगर देखो, इससे जो बाइफर्केशन में कैपिलरी है और वो मिल गई तो वेन बन गई। So these are one cell thick fine tubules. वन सेल थिक भी है और पतली भी है, दो अलग अलग चीजें हैं। ये नहीं कि एक लिख दिया दूसरे। वन सेल थिक है लेकिन हेयर लाइन थिक, आर्टरी से हेयर लाइन डायमीटर। वन सेल थिक फाइन एयर लाइक सर ये हमारे फिंगर्स में भी होगी ना। सब जगह होती हैं कैपिलरीज में। ठीक है? दीज आर साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस। ठीक है? ये क्या होती हैं?
इन सब का दे एक्सचेंज न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस विद सेल्स, सेल्स के साथ एक्सचेंज करती हैं, उनका बैड प्रोडक्ट लेती हैं और वेस्ट. सो CO2 लेती है और Sir, they bifurcate artery and but these are one cell thick fine tubules होती हैं. These are present throughout the body, हर जगह present है. These are present near या proximity of each cell, हर सेल के पास है. These are present at proximity. Proximity का मतलब समझते हो कि नहीं समझते? ये सिर्फ अप्रॉक्स मतलब नहीं, वो चीज नहीं है, नियर बोलो उसको. merely हाँ, नियर का मतलब proximity. He is sitting proximity to you. near. So he is sitting here at proximity of each cell and exchange nutrients, gases and waste. Waste का भी ये आदान प्रदान करती है क्या? Waste. Waste ये सब करती है कि नहीं? With cells. ठीक है. Now artery branches into capillaries and these capillaries again terminates to veins. जी. बोलो बात समझ आ गई? ये आर्टरी चलो लिख लेते हैं. ठीक है. Bifurcates into arterioles. सर आर्टरी की बात कितनी है? Bifurcates. सर आर्टरी कौन सा है? देखो आप लोगों ने ये सेंटेंस को फिर से मैं लिखा दूं. नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन. इसका एक तो नहीं ऐसे नहीं लिखो, गलत लिखते हो. डिनोमिनेशन ₹50. सर ये कहाँ से आ गया? अच्छा. अगर यह सेंटेंस न समझ में आया, नंबर ऑफ 50 रुपी नोट लिखो. अगर ये सेंटेंस नहीं, आप गलत न लिखना. सर आपने कॉपी समझ आई बात कि नहीं? नंबर ऑफ 50 रुपी नोट लिखो सीधा, गलत किसी ने. या ये लिखो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹50, तो वो चल जाएगा. और ये ना लिखना चाहो, अगर ये नहीं है कि हमें ये लिखना ही है, चाहे सेंटेंस गलत हो जाए. नंबर ऑफ 50 रुपी नोट ऐसे लिखो. सेंटेंस है लिखो. कुछ लोग सोचते हैं डिनोमिनेशन डाल दो चाहे सेंटेंस बने चाहे ना बने, ऐसे नहीं करना. नंबर ऑफ 50 रुपी फिर इज इक्वल्स टू x डिनोमिनेशन किसी ने लिखा, उल्टा पुल्टा भी लिखा है. तो डिनोमिनेशन जबरदस्ती नहीं डालना है, समझ में आया तो डालो, वरना 50 रुपी नोट डालो. जरूरी नहीं है कि हार्ड वर्ड यूज करो, अच्छे से आता है तो ही यूज करो, वरना सिंपल सेंटेंस में पूरे नंबर पाओ. चलो ये बात समझ आ गई. आर्टरी बाइफरकेट्स. बाइफरकेट्स लिखो या सब डिवाइड्स. समझ में आया? Subdivides into Sub- veins. डिवाइड्स इनटू आर्टरियोल्स इनटू. आर्टरियोल्स तो ये सब डिवाइड हो जाता है. आर्टरियोल्स में अभी उसकी स्पेलिंग देख रहे हैं आर्टीरियोल्स. किसकी आर्टीरियोल्स ARTERI एक बार और कंफर्म करना. सर आपने अरे तो देख लेना, ठीक कर लेंगे. आर्टीरियोल्स एंड वेन्यूल्स. Arterioles and venules. Arterioles. Arterioles. ऐसा ही लिखाया? नो सर यही है. मैंने तो ये- Arterioles. Arterioles, ठीक है. Branches, ठीक है. Branches into capillaries. बोलो बात सही है? Arterioles branches into capillaries. Capillaries. अब क्या होगा? ब्रांचेस इनटू वेन्यूल्स. नहीं, capillaries terminates. अब वो मिलेंगे ना. हाँ सर पर वेन्यूल भी तो या है. terminate या फिर ये कह दो get combined into to form. फिर वो क्या बनाती हैं? वेन्यूल. Venules. And जो वेन्यूल है वो फर्दर कंबाइन नहीं, अब कंबाइन होंगी ना टू फॉर्म
उसके बाद वो क्या बनाएंगी? वेन। वेन। मेन वेन इज कॉल्ड वीना वेना कावा। ये हमने कहीं नहीं लिखा ना, इसमें लिख लो। वेन वेन कहीं लिख लो। अच्छा, अगली बार आप फिर अपने भाई के लिए सेक्रीफाइस करने वाले हैं? बोलो। चलो, अब इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर देखो कि इसका ये एक्स्ट्रा पॉइंट होगा ना। अब देखो, ये ऐसे गया, हाँ। फिर ये ऐसे गया, और फिर इसके बाद क्या होगा? डीऑक्सीजनेट हो जाएगा क्या? और इसके बाद वेन बन जाएगा। तो ये क्या है? पहले वाला आर्टरी है, और इसी को आवर्टा भी कह सकते हो ना। और ये दोनों क्या है? आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स। ये सब क्या है? कैपिलरीज। अच्छा, वेन्यूल। वेन्यूल्स। और ये वेन। ये होगी आवर्टा, और ये होगी वीना वेना कावा। कावा। वैसे मैं ऐसा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि यही फिर लंग्स में भी जाती है, वहाँ उसका कुछ और नाम होता है, तो इसलिए वो लिखना ठीक नहीं होगा। एंड दीज आर इन द प्रॉक्सिमिटी। ये किसकी प्रॉक्सिमिटी में? ये सब सेल्स है, ये साइट ऑफ एक्सचेंज है। ओके, अब जरा देखिए कि the blood which does not contain RBC, WBC and platelets is called lymph. लिम्फोसाइट्स। उसको क्या कहते हैं? Lymph. lymph। वो बाहर निकल आता है, और उसे lymph lymph vessel. कहते हैं। Heart along with blood vessel forms a closed loop. So our circulatory system is closed circulatory system. Heart सर क्या मतलब? along with blood vessels। ये कहीं खुला है कि ये जो जैसे हार्ट है ना हमारा, तो हार्ट में अब जरा देखो कि ये जैसे आप लोगों का हार्ट है, ये तो ये हार्ट में ही आया ब्लड, अभी ये इस तरीके से हुआ, और इसके बाद ये पंप हो जाएगा, और पंप होने के बाद फिर इधर चला जाएगा, एक ट्रायंगुलर शेप। अभी जरा तो यहाँ से दो जगह पे ब्लड आ रहा है, फिर ऊपर दो वॉल भी बना देंगे, सब बना देंगे। अब देखो, अब यहाँ पर ये जब ब्लड गिरा तो क्या ये वॉल्व है? यस सर। और इसी तरीके से बीच में सेप्टम हो गया, यस सर। और नीचे ये थिक लाइन है क्या? ये कार्डियोवैस्कुलर थिक है, तो यहाँ पर भी गिरेगा तो ये सेप्टम हो गया। सर अब इसके बाद यहाँ से ये ब्लड ऐसे निकल जाएगा क्या? हाँ। अब फिर यहाँ से भी ये क्या होगा? ब्लड लंग्स के पास जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से निकल जाएगा। यहाँ से भी निकल जाएगा, जहाँ भी जाए हमें लेना देना नहीं, लेकिन निकल जाएगा। अब जगह देखो कि ये चीज ऐसे निकल गई, और यहाँ से कैसे निकल गई? ऐसे निकल गई, और ये बीच में क्या है? स्पेक्ट्रम। सेप्टम। तो हमने यहाँ पर ये बताया कि एक तो ये है, और ये भी कलर कर दो। ये है सर, ये बता रहा हूँ, ये जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ना, तो इसको क्या कर दो? फिर ये है क्या सर? अरे बीच में अरे रुक लाइनिंग। जाओगे तो बताएंगे। अच्छा। ये चीज है, तो यहाँ पर आप इसमें क्या कर दें कि ऐसे कलर कर दें, दोनों चीजें कलर हो गई, और ये अब यहाँ पे मैंने ऐसे, अब ये हो गया। अब यहाँ पर 4 चैम्बर हो गए, और 2 बाहर जाने वाले हुए, समझ में आई बात? हाँ। अच्छा, तो अब यहाँ पर ये 2 पार्ट में है, वेना एक कावा। लिम्फ का, नीचे सुपीरियर और ऊपर इंफीरियर, inferior जो कि ऊपर से लाता है ब्लड Lymph। नीचे से। क्योंकि नीचे ज्यादा बॉडी है, और हाँ, ऊपर कम इंफीरियर। फिर ऊपर से लिम्फ लाते हैं। लिम्फ अलग से आएगा, सब क्लीनियन में से वो अलग है, हाँ, एक अलग से सब गिरेगा, क्लीनियन। वो भी बताएंगे। और ये कैसा है? इंफीरियर का वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा। वेना कावा। कावा। इतनी बात समझ आई? यस सर। अब हमारे पास 4 चैम्बर हैं,
क्या ये LA है कि RA? RA। और ये RD। और ये LA। और LV हो गया। तो ये जो चीज है, यानी इसमें ब्लड वेसल के साथ का एक क्लोज्ड लूप है, तो ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, क्योंकि इसके आगे ये क्या होगी, ब्लड वेसल होगी। ऐसा तो नहीं कहीं खुली है ट्यूब, बह जाएगा अंदर ही अंदर ब्लड, उससे आएगा कैपिलरी में, ऐसे टूटेगा भी नहीं, और फिर मिलके फिर ऐसे आ जाएगा। अगले पेज पे देखो बना हुआ है, कैपिलरी खुली नहीं है, जब कुछ खुला नहीं है, उसमें बस छेद है, कोर्स है, उससे एक्सचेंज होगा। अगले पेज पे तो नहीं है। कहीं ना कहीं होगा, आपकी कॉपी में मिसप्रिंट है, औरों में होगा। इनकी किताब में देखो क्या सर कौन क्या लिखना है? स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा वो किसे उसमें कहीं खुली तो नहीं है ना ट्यूब, कोई कटी तो नहीं है ना। तो ये हार्ट अलोंग विद ब्लड वेसल। सर ये जो इसमें लंग कैपिलरी बनाई है, ये बात समझ आई? तो अब हर एक चीज नोट कर लो, जैसा जैसा दिखाया गया उसको नोट करो। सर आपने कहा था थर्ड का इजी डायग्राम बनाना सिखाओगे। अब ये देखो, तो अभी हम लोगों ने हार्ट पढ़ा कहाँ है, ऐसे ही बोलते हो सब। सीधी क्या होता है? जब हार्ट समझ आई, यहाँ पर आया, और फिर इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ब्लड भरेगा, फिर यहाँ से निकल जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और फिर क्या, ये सबसे सुंदर डायग्राम है, यस सर। बिल्कुल वेल डिफाइंड है। अब इसके बाद क्या होगा बताओ, रेड रेड बोलते सर। यहाँ आएगा, वॉल से नीचे गिर जाएगा, वाल से नीचे गिर जाएगा, और यहाँ से फिर क्या होगा, पंप होके सर कैपिलरी और लंग कैपिलरी यहाँ से इधर जाएगा, और यहाँ से आया, और इसी तरीके से ये यहाँ से गया, बोलो समझ आएगा, और यहाँ से भी आया। आया, आता दो तरफ से, क्योंकि उनके पास प्रेशर नहीं है ना। अब जरा देखो कि दो तरफ से क्यों आता है? बताएंगे, सर, ये चीज समझ में आई? आपने एक दिन बताया अगर था। अभी एक दिन के छोड़ो, अभी ये समझो, अभी जो मेन होगा ना वाइटल, वहां मैं बार बार पूछूंगा, बोलो हार्ट का फंक्शन समझ में आया? यहाँ कुछ वाइटल नहीं बताना, यहाँ ना समझ में आए तो भी चलेगा, लेकिन जब मैं हार्ट का फंक्शन बताऊंगा तो सबसे पूछूंगा, अब तुम बताओ, अब तुम बताओ। बात समझ आई? तो हमें मालूम है कि किस चीज़ में पूछना है, और कोई चीज़ सिंपली लर्न करनी है, वहाँ मैं पूछता भी नहीं, उतना सुनने की भी जरूरत नहीं। समझ में आ गया तो ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, बस तीन चीज़ आपने पढ़ ली ना, ब्लड वेसल कितनी तरीके की होती बता दिया। अच्छा, अब ये कौन सा वॉल्व है बताओ? ट्राइस्पिड वॉल्व। और ये कौन सा वॉल्व है? मीट्रल वॉल। सर डाइकस्पिड भी बोलते अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ कि इसके बाद एक वॉल्व, पल्मोनरी। ये V1 है, फिर V2 कौन सा है? पल्मोनरी वॉल्व का नाम बताओ। आर्टरी तो ट्यूब है, Pulmonary वहाँ पे एक वॉल्व है जो खुलता है, जैसे जैसे एक साइकिल में हवा जिससे भरी जाती है वो बाहर नहीं आने देता, वो एक वॉल्व है, तो उसका क्या नाम है? पल्मोनरी वॉल पल्मोनरी वॉल्व। व्हिच इज ट्राइकस्पिड। अच्छा ये कौन सा वॉल्व है? सर ऊपर वाला ना, ऊपर अब यहाँ से- ऑर्टिक वॉल्व है, ये डाइकस्पिड भी है सर। आर्टिक वॉल्व। ये चार वॉल्व हैं, ये तभी खुलेंगे जब इस पे प्रेशर पड़ेगा, ऐसे बहने नहीं लगेगा ब्लड, जब इस पे प्रेशर डालेगा तब ये वॉल्व खुलेगा। इसके आने में कोई रुकावट नहीं है। आओ आओ, ठीक है, सर प्रेशर डालता कौन है? यहाँ कोई वॉल्व नहीं है, अपने आप आओ। ब्लड वॉल्व की क्या जरूरत है? ब्लड कलेक्ट हो रहा है, यहाँ भी कलेक्ट हो रहा है, तो कोई एट्रियम में थोड़ी ना वॉल्व होगा, नहीं? यस सर। ठीक है, सो ये है एट्रियम का दूसरा नाम बताओ जय। एट्रियम का आप कभी नहीं बताते हो, मैं इतना देखो बोलो, ऑरिकल। सब जानते हैं, सारी क्लास जानी, आप बताते ही नहीं, पता नहीं क्यों। ऑरिकल। तो एट्रियम का दूसरा नाम क्या है? ऑरिकल। और फिर उसको ऑर्टा भी कह सकते हैं। ठीक है, एट्रियम को आउटा बोलोगे? नहीं नहीं हाँ ठीक है, चलो। अब आपको मीट्रल वॉल्व हो गया, आर्टिक वॉल्व हो गया, इतनी बात समझ में आ गई यस कि सर। क्या क्या चीज है। ये क्या है? पेक्टम। सर जो बीच में है उसे क्या कहेंगे बताओ? पेक्टम। सेप्टम। नहीं सर, हाँ जो सेपरेट करता है, पेक्टम। सेप्टम बोलो ना। सेप्टम। सेप्टम। ये क्या है? कार्डियोवैस्कुलर टिश्यू।
ठीक है, मसल है, कार्डियक मसल है। वैसे ये कार्डियक डायग्राम है, कार्डियोवैस्कुलर मसल। तो इसमें इसको लिख लो कार्डियक मसल। क्या लिख लो? सर ये डायग्राम बना है का। ये बात समझ में आ गई आपको? ये कार्डियक मसल हो गया। और क्या क्या चीज रह गई? ये क्या है बताइए? अब यहाँ से जो ब्लड आ रहा है इसका नाम कौन सा सर? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सही बात है। इसका नाम बताओ इस ट्यूब का। पल्मोनरी आर्टरी। आ रहा है तो कौन उस पर सर कोई नहीं लगा रहा। जब आ रहा है तो हार्ट से क्या कहीं से आ रहा है? प्रेशर से आ रहा है क्या? कौन प्रेशर है? पंपिंग मोटर तो यही है। तो क्या ये पल्मोनरी वेन, जो जिसमें प्रेशर नहीं उसे वेन बोलो। अच्छा ये बताओ ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। दैट इज जो जा रहा है तो प्रेशर से जाएगा, दैट इज पल्मोनरी। सर ये ऑर्टा है। आउर्टा बोलो ना भी, लोग क्या होता है? आउर्टा है ना, यहाँ से तो ब्लड जा रहा है ना। यस ये ब्लड कहाँ जाएगा? ऑक्सीजनेटेड होके बॉडी में जाएगा कि नहीं? तो ये हुआ। अच्छा ये बताओ ये क्या चीज है? ये लिख दिया? ये तो वॉल्व लिखा आपने। वॉल्व लिखा है। वॉल्व की पोजीशन गलत दिखाई। वॉल्व सिर्फ इस पोजीशन पर होगा। Yes, हाँ। sir। और फिर इसके आगे ये सब वॉल्व यहाँ होते हैं, यहाँ। ओके, 4 वॉल्व दिखा दिए। ये बताओ। अच्छा जय बताएं। नहीं, ये पीयूष बताएंगे। पीयूष बेटा बताओ ये क्या है? सही है। देखो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी हो गया। अच्छा अब और ये क्या हो गया? ये वीना कावा हो गया। और ये क्या हो गई? आउर्टा लिखा इसको। बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है। सो इट इज डायग्राम ऑफ हार्ट। अब आपको यही डायग्राम बनाना है। सर 1 मिनट बना ले। अभी बनाना। सर पहले नोटबुक में बना। सर बना लो। सर एक बार प्रैक्टिस कर। बना लो फिर। हार्ट का वो कवर वाला शेप कैसे बनाया आप लिख देते हो? हार्ट का शेप अकाउंटेबल नहीं है। हार्ट का शेप अकाउंटेबल नहीं है। आप लिख दीजिए कि अच्छा नहीं है, मतलब अकाउंटेबल नहीं है। मतलब वो सही तरीके से उसकी अकाउंटिंग करो। तो जो हार्ट का शेप है इतना पहले लिखो, फिर बताता हूँ। सर हार्ट मैं तो बता देता ट्रायंगुलर हूँ। होता है ना, आपका तो ओवल। अभी बता रहा हूँ। सो ये इस तरीके का हार्ट है। सर ऐसे सर बुक में बुक से नहीं, देखो ये सिंपल डायग्राम है। इसको एक और बनाऊंगा तो 2 बना दूंगा आउटर बॉडी के उससे। तो दोनों से एक कर सकते नहीं का अभी सिखाऊंगा। ठीक है। सो सर ये भी लिखना होगा सुपीरियर वेना कावा है, इंफीरियर वेना। अभी देखो अच्छा रेड और ब्लू भी करना होगा। लोकेशन ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावा। देखता हूँ मैं, एक बार देख लूँ फिर बताऊँ आपको। सो सुपीरियर वीना कावा ऊपर होता है क्या सर? अभी बता रहा हूँ। सुपीरियर वीना कावा लोकेशन ऑफ इंफीरियर वीना कावा। सर कार्डियक मसल लिखे या कार्डियक वैस्कुलर मसल? देखो इसमें इंफीरियर वेना कावा पीछे से कहीं आ रही होगी तो होगी। इंफीरियर वेना कावा दिखाया नहीं गया, तो हम लोग सिर्फ वीना कावा लिखेंगे। ये जो मेन जहाँ मिल जाती है ना, ये पूरी सुपीरियर। पल्मोनरी वॉल का अब देखो नाम क्या कि
ये हार्ट का डायग्राम आप लोग देख लो। और सही है। पल्मोनरी वेन है, अंदर जा रहा है तो वेन। सर तो मैंने बाबा को ऊपर का भी होगा। कुछ डायग्राम ये पीछे दिखा दो, इससे पता चलेगा लोगों को। सर वो बताइए ना हाँ। सर, पल्मोनरी वॉल वाले उसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी क्या बोलते हैं? सिर्फ वो कार्डियक मस्कुलर, सर एक मिनट सर डायग्राम कॉपी कर दो। सर, सर कार्डियक मस्कुलर मसल बोलेंगे, सिर्फ कार्डियक मसल बोलेंगे, कार्डियक सिर्फ कार्डियक मसल बोलेंगे, कार्डियक मस्कुलर मसल बोलेंगे। मस्कुलर पूरी बॉडी को करनी है। हार्ट दिखाओ। अब इसमें पता चलेगा कि सुपीरियर वेना कावा में लिखा है, सुपीरियर इधर ही होना चाहिए। नहीं लिखा है। सुपीरियर लिखा है सर। तो ये वेना का सुपीरियर, इसको पोस्ट दें। और ऊपर वाला सुपीरियर है। कुछ मत लिखो, यही है सुपीरियर। इंफीरियर बहुत पीछे से आएगा। सिर्फ सर तो ये superior। नहीं लिखना ना। नहीं सिर्फ सुपीरियर वेना इंफीरियर कावा कुछ मत लिख लिखो, दे। बस वीना कावा लिखो। सर हेप्टिक वेन, हेप्टिक आर्टरी लेकर देखो ये याद कर लो सारे पॉइंट जितने हैं। अभी मैं शेप बस दूंगा आपको। सर एक डाउट है, बस एक सर डाउट है। शेप भी हम खुद बनाएंगे ना। अभी मैं शेप एक बार बता सर एक डाउट और है अच्छे सर। से। सर हाँ सर पल्मोनरी वॉल में जो वो है उसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन या क्या बोलते हैं उसको? क्या सर वो जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है ना वो सर, तो औरता है। ऑर्टा है वो? हाँ। ये कौन सा? तो वो ये aorta ही तो है। मेन आर्टरी। अब देखो तो आपने लिखा नहीं ऑर्टा, एक बार दूंगा। ऑर्टिक वॉल। अच्छा ये क्या लिखा है हमने? सर वो हार्ट शेडिंग भी करनी है ब्लैक ब्लैक। सुनने नहीं है। देखो हार्ट अलोंग विद ब्लड वेसल। क्या चीज मैंने लिखाया आपको? हार्ट। सर ये तो लेबर है। सर हम लेबर का क्या करें? कुछ नहीं। सर मेरी बात सुनोगे? नहीं सर वो ब्लैक भी बनाना है क्या? वेसल लेबर इसको बदल दो, बना देगा ये। फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप। ये क्या बनाता है? सो अवर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इज ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अवर सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर एक बात बताइए ना सर, वो ब्लैक भी बनाना है क्या? सर आपको सर इसकी टेस्ट ले देना था। तो एक बार मैं हार्ट का डायग्राम बता तो दूं, तभी तो ले पाऊंगा। सर ये बना दे, ऐसा बना दे। अच्छा ये भी देखो। हाउ टू ड्रॉ डायग्राम ऑफ हार्ट। वेरी इजी। सो सर इसमें मीटर की स्पेलिंग MITRAL दिया है। क्या MITRAL। तो वही देखो MI तो ये आ गया। MI सही लिखा है। माइट्रल। अब जरा देखिए सबसे सिंपल डायग्राम यही है, इसी को मैं दिखाता हूँ। सही है। सबसे पहले आप देखो कि क्या करिए हार्ट का डायग्राम बनाने के लिए। सर इसके अंदर दिखा दीजिए। ऐसे करो। अब एक दूसरा एप्पल बनाओ सर। सर ये चिपका हुआ नहीं होगा ना? सर ये क्या बना रहे हो? सर एप्पल समझ में आई बात? सो अरे सर हाँ होने दीजिए, अभी सही हो जाएगा। तो लंग्स सर ये तो आधा Septum। कटा हुआ एप्पल लग रहा है। ऐसे बना लिया आपने, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो कि इसकी जो
पेरिकार्डियम है, एंडोकार्डियम, मीजोकार्डियम और तीसरी क्या होती है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में धीरे धीरे थिक करो और थिक करने पे इसको ऐसे कर लो, पेरिकार्डियम धीरे 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 मोटा करते जाओ। अभी दिखा दूंगा आप लोग, इसे समझो कि क्या प्रोसेस से किया गया। तो ये पेरिकार्डियम बना दिया। अब देखो, जब इसके बाद यहाँ पर ऐसे करके देन ये क्या है सर? ये एक तरीके का ऐसे। यहाँ से जो वीना कावा आएगा, और सुप्रियर वीना कावा है और फिर इतना है बस। ये यहाँ पे मिल जाएगा। हट के बाहर से जा रहा है। हटा दिया ना, पेंसिल से बनाओगे, हटा दिया। ओके, और इसी तरीके से बिल्कुल सिमेट्री यहाँ भी रखी है, लेकिन यहाँ सिर्फ क्या रहेगा, एक रहेगा ये सर जो कि पल्मोनरी वेन है। और फिर यहाँ पर भी ऐसे आ जाएगा। सर ये है क्या पर ये जो कर्व्स है? अच्छा, अब जरा देखो कि ये यहाँ पर ऐसे आएगा सर हम स्ट्रेट में नहीं बना सकते। और यहाँ पर ये कैसे आएगा, ऐसे। तो देखो दोनों में सिमेट्री है। यस सर। तो ये एक वॉल्व ये हो गया। सर ये बहुत ज्यादा हार्ड है। अच्छा, बहुत ज्यादा है तो मैं पतला कर दे रहा हूँ। अब अच्छा लगा? तो कहना कि बहुत ज्यादा बाहर है, सर मैंने तो बहुत ज्यादा हार्ड है। हार्ट बहुत बड़ा है। मैं पतला कर दे रहा हूँ, अभी ठीक लग रहा है हार्ट। यानी आप ये समझिए कि दो थैली बना लें और फिर उसके बाद सीधी सी बात है, ये देखो, एक थैली ये बनाओ और एक थैली, दो घड़े जानते हो, और बीच में यहाँ से लाके और फिर ये ऐसे और यहाँ से लाके और फिर रब कर दो। ये ऐसे, तो दो हो गए कि नहीं? यस, ऐसे तो दो घड़े ही तो बनाए हैं। अच्छा, ये जो चीज है यहाँ पे क्या बनाएंगे बोलो? बॉल। सर और यहाँ पर भी मेटेरियल बॉल। अब इसके बाद ये जो बॉल बना है, पल्मोनरी बॉल। तो ये जो यहाँ पर भी एक बॉल होगा, लेकिन ये बॉल ये दोनों क्या है? सर ये आर्टिक वॉल है। अंदर अंदर बॉल बनाना हार्ट के, बॉल बाहर नहीं होता है। और फिर इसके बाद यहाँ से क्या चली गई? ये क्या सर? सर ये पल्मोनरी आर्टरी। ये सब मिटा दो। इसका मतलब है कि इस वॉल्व के थ्रू बाहर ब्लड बाहर जाएगा, तो ये क्या बनेगा? सर वॉल। ऐसा ये वॉल कैसा है? वॉल्व हार्ट के अंदर है और ये क्या है? ये वो है ऑर्टा है, ऑर्टा। ऑट है। ठीक है, सो ये चीज हो गई। फिर चाहे तो ये ऐसे मिला दो, ये बीच में आ रहा है, तो ये यहाँ से क्या ब्लड बाहर जा रहा है? ये देखो, वॉल्व भी आपको दिख गया। सर दोनों से ही जा रहे हैं। दोनों से कैसे जा सकते हैं? जा सकते हैं क्या? हाँ सर दोनों से ही तो जाते हैं ये कैपिलरी। सही बता रहे हैं, इनकी बात पर गौर करें। क्या? सर क्या कि ये बता रहे हैं यहाँ से भी वेंट्रिकल ब्लड भेजता है ना, हाँ। तो यहाँ से भी ब्लड भेजेगा और यहाँ से भी भेजेगा। ये सर अब दोनों का आपका काम एक ही होता है। स्कीमेटिक डायग्राम बन गया। ये सर इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, सर आप बहुत ज्यादा हार्ड है। फिर से ये तो देखो, कार्डियोवास्कुलर बना है ना, सिमेट्रिक तो सर वो बॉक्सेस वाला होता है। देखो नहीं सर ये भी रब करो सर। अभी हम सब रब कर देते हैं। तो जैसे इन्होंने बताया कि ऐसे करके, और ट्रायंगुलर है तो आप ट्रायंगुलर बनाओ, सीखने मिला था बस भाई। ऐसा ये भी हट है? हार्ड है, उन्होंने कहा हार्ड है, सर यही वो हार्ड लग रहा है ना उनको। बहुत हार्ड है। तो अब ट्रायंगुलर होता है फिस्ट शेप, तो फिस्ट शेप में आप क्या करोगे कि सर मेरा तो गोल गोल है। फिस्ट, आप समझिए, ये सेप्टम बड़ा बना देना। और यहाँ क्योंकि पर सर वो ज्यादा फोर्स लगाता है। भाई आपको मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि सब तरीके के लोग हैं, कुछ फर्स्ट आना चाहते हैं, कुछ लास्ट आना चाहते हैं, और कह दो फर्स्ट वाले के लिए तो सर बता देते हैं, और हम जैसे लास्ट के लिए नहीं बताते हैं। क्या मेरा राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं है? ये बोल सकते हैं ना ये बात कि हम लास्ट है, हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे, हम कैसे लास्ट आ पाएंगे? तो अब उनको भी बताना पड़ेगा ना कि यहाँ तक हमने कर दिया, सेप्टम बना दिया, ये ठीक है। चलो, अब इसके बाद क्या हुआ कि इतना तो जानते हो कि नहीं? अब एक इंटरेस्टिंग यहाँ से देखिए, फिर अब ये ना कह देना कि ये हार्ड है, नहीं तो मुझे चौथा बनाना पड़ जाएगा। चलो, नेक्स्ट इज ये। सर पेंटिंग है सर। अच्छा, अब देखो कि यहाँ पर ये जो चीज है, यहाँ से
दो चीज निकाल लीजिए। तो क्या क्या एक यहाँ से ऐसे निकाल दें, तो क्या ये दो अलग अलग वो जा रहे हैं? यस सर। B3 कौन सा होगा? इतनी बात समझ में आई? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, एक बना के यहाँ तक और फिर एक बना के यहाँ तक। सर मीटर को B3। अब देखो, अभी बताना, मीटर और मीटर। ये यहाँ आया। हाँ ये सर। अच्छा, यहाँ पे वॉल्व तो बनाओगे, बोलो यस सर वॉल्व बनाओगे, और ये वॉल्व आएगा और ये नीचे जाएगा कि नहीं? यस सर ये, और इसको यहाँ बंद कर देना। बंद कर। इतना आसान है कि नहीं, बोलो यस सर इतना आसान है। और इसको यहाँ पे ऐसे ला के यहाँ बंद कर देना। नहीं कर पाओगे? कर लेंगे। सर लेकिन वो ब्लेड से अब तो कोई गलती नहीं है, ये आसान लग रहा है। सर वहाँ पे सर जो पल्मोनरी है ना, हाँ, सर पल्मोनरी आर्टरी से उसको कैसे पीना है? क्या बोलो? सर पल्मोनरी आर्टरी बनाइए ना आपने छोटी सी। पल्मोनरी आर्टरी, ये सर है इसके साइड में छेद है सर जो। पल्मोनरी ये बात सही है। इसको यहाँ बंद कर दो, तो वो तो आउट ऑफ है। क्योंकि ये चीज क्या होगी, ये निकलना निकलना नहीं चाहिए ना ब्लड कहीं से। सर पकड़िए तो ये समझ में आ गया बात? वॉल्व उसी में जा रहा है कि पल्मोनरी नहीं? इससे भी बंद करो। पल्मोनरी में लो, ये तो बनी नहीं। सर ये भी दो पार्ट में डिवाइड होती है एक में। अब ऐसा है, अब तुमको ये समझ में आ रहा है कि और डाउन से सर पेंसिल ले लूं? आपका सूचना का अधिकार है। तो बॉक्स में। अब देखो, हमने बहुत तरीके के बनाए जो बच्चा जैसा बनाया, लेकिन ये खुशी ने बहुत बढ़िया फिगर बनाया था अभी संडे वाले टेस्ट में। तो कौन सा बनाया था? थर्ड का लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाया था, अच्छा बनाया था। देख के मजा आ गई। बहुत, आप भी देखोगे मजा आ जाएगी। इसे दिखाओ, मैं दिखाऊं। सर हमें भी दिखाओ। सर हमें भी राइट टू है। राइट टू एजुकेशन। ये देखो, इसमें ऐसे ब्लड फैलेगा हाँ। और फिर धीरे धीरे यहाँ से ब्लड गिरेगा ना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं, जैसे खुशी टाइप लोग हुए कि ये यहाँ पर एक मस्कुलर क्या रहता है, ये फंसा रहता है। बात समझ में आई कि नहीं? ये सिर्फ काला सर इसके ये अंदर किस भी लिए मालूम है? ये जो होता है उसको पकड़ के रखता है उसकी पोजीशन। समझ में आई बात की नहीं? कुछ तरीके के इस तरीके से, जैसे सर उस पार्ट का काम क्या है जो उसके बाद बचे हुए? पार्ट मतलब ये हिलेगा डुलेगा नहीं। अगर करना चाहो तो उसको खींच के रखेगा अपनी पोजीशन में। जब हार्ट काटा जाता है तो वहाँ देखोगे कि खींच के रखता है कि नहीं। सर वो बट दैट इज ऑप्शनल। अगर आप ये बनाना चाहो तो बना सकते हो, और नहीं बनाना चाहो तो मैंने आपका सर ये एट्रियम को खींच के रखता है ना। हाँ, ये एट्रियम को अपनी जगह खींच के रखता है। सब में बना हुआ है। देखो, ये ऐसे में नहीं कह रहा हूँ, ये देखो, तो ये देखो, इसमें देखो खींच के रख रहा है। इसे देखा? कहाँ वीडियो पे दिखा। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दैट इट पुल्स हार्ड टू ये। हाँ सर, ठीक है? थोड़ी सी सेकंड ये रहा। हाँ तो सर था तो। ये देखो खींच के रख रहा है। हाँ सही खींचने वाला नहीं लगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये देखो। सर ये तो आदमी दिख रहा है। सर इसके ये अंदर देखो, खींच के रख रहा है कि नहीं? सर ये तो बुक में भी दिया है। कितना ये बना दिया। खींच के रखने वाला। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि अगर कभी जरूरत हो। है कि नहीं नीचे? चल, अब हमने सर ये जो आपने जो ट्रायंगुलर वाला बनाया है, हाँ सर ट्रायंगल ना बना के हम उसी के नीचे ये गोल गोल कर दें। क्या सर एक बात समझ में नहीं आई, खुला खुला सा क्या है? यहाँ पे भी ब्लड भरा रहेगा क्या? अब यहीं से जाएगा, समझ में आई बात की नहीं? यहाँ तक, यहाँ चला जाएगा। सर एक बात समझ नहीं आई, इस डायग्राम में खुला खुला सा क्या है साइड में? कहाँ पे? इस अरे, diagram में। ये मतलब जैसे ये हार्ट है ना, अरे तो फूला हुआ है। ऐसे नहीं है कि वैसे ही रहता है। ये प्रोट्रूडेड है, बाहर निकला देगा, फूला फूला। हार्ट जब ये, हम आपको जिंदा हृदय दिखा देंगे। सर कल दिखाया था। कल का हाँ। दिखाया था ना। अच्छा हाँ।
सर स्केच पेन नहीं है। अच्छा ले ले। बता रहे हैं, ये देखो यहाँ से निकल रहा है। अब कितनी बात हो गई। सो सर स्केच पेन लेना है। सर वो रेड और सब बता दो ले लो अपने हिसाब से। मेरे लिए भी रख लेना। अरे भाई ये अरे वो छोड़ना आगे ले रख लीजिए। आप लोग करना चाहो तो करो, कुछ लेना नहीं तो अपने यहाँ से। ठीक है जैकेट में क्या रखा है? ये लो, सही चीज लेना चाहिए। इससे कर देना करना हो तो। सर उसे तो पूरा डायग्राम बैठ सकते हैं। कुछ नहीं अगर करना हो तो कर। सर ये बीच में बम्प है क्या? अगर मान लो डॉट लगाना हो या कुछ लगाना हो सर बीच में ये बम्प तो करना ही नहीं है। क्या है? हैं? बम्प कहाँ पे बम? एकदम नीचे देख, बुक में तो सीधा ऐसे है। अरे तो क्या हो गया? ओके अब मैं सब कुछ हटा रहा हूँ। नो सर, अरे सर लिखने को नहीं दिया। सर ये वाला बना दे तो चलेगा। और सर RVRN ऐसे लिख सकते हैं, RVRA ऐसे, या पूरा राइट वेंट्रिकल राइट ऑरिकल ऐसे लिखना है। पूरा ही लिख देना। मतलब सर LA ये सब नहीं सर लिखना। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो चलेगा ना? जहाँ तक है नहीं करना। अब हम लोग हार्ट का पढ़ने जा रहे हैं, अब बहुत बार तो पढ़ चुके हो सर तो थोड़ी मैं थोड़ी बहुत चल जाएगी। सर अभी सर अभी पढ़ने तो सर कौन सा बनाना है? हमें नहीं मालूम है, कोई भी सही अच्छा सा बना दे जो सर इस तीनों में से कोई सा नाम बताओ। अब लेकिन मैं हटा दूंगा डायग्राम, आप अपनी कॉपी में बनाओ। देखो सिंपल भी है, सिंपल तो सीधा दिमाग में चित्र नहीं बन पा रहा क्या आपके? सर इसमें प्राइस मिलेगा। सर स्टार्ट तो बच्चे भाई। सर हमारी मेहनत है ना। हैं? ये आपकी पूरी मेहनत है, इसको तो सर मिलेगा। ऐसा नहीं 4 बजे कागज सबको नहीं मिलेगा, सब बना ही नहीं पाएंगे, सब लेवल ही नहीं कर पाएंगे। अरे हाँ लेकिन नहीं करना है। तू तो बड़ा बोल रहा था हो जाएगा। सर V1 V2 मैं आपको काउंट करा दूं, देखो सर एक बार B3 बताओ। सुनो। 1 2 3 4 4 तो इसके वेसल हुए, हाँ सर 4 वॉल हुए, हाँ तो 4 + 4 8, और दो 4 नीचे। चैम्बर हुए, 16 4 चैम्बर हुए, 12 हुए बारह। चैम्बर, एक सेप्टम हुआ, और एक कार्डियक मसल। एक कार्डियक मसल हुआ, तो कार्डियक मसल है का? ये पूरा कार्डियक मसल। और सेप्टम सेप्टम बीच वाला। सेप्टम पूरा नहीं। ठीक है, तो 14 हो गए। अब बुक में और कुछ भी है तो बताओ। सर ये V1 V2 वाला इसीलिए सर बुक से तो ज्यादा आपने लिखवा रखा है। बस ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कुल कितने लेबलिंग करनी है। सर चैम्बर अब मैं हटा दूं, सर चैम्बर को RVR करके लिख सकते हैं। नहीं पूरा लिखो एक बार तो पूरा। सर पेरिकार्डियम ये सब भी तो होगा ना? सर ये ये V1 पेरिकार्डियम है या एंडोकार्डियम है, हाँ। जिसे जो कहेंगे उसमें लिखना है। अच्छा उसकी सर V1 V2 ये क्या है? क्या? सर V1 V2 V1 V2 कुछ नहीं है, V1 से गया V2, V1 से आया V2 वॉल से गया, V3 से आया V4 से गया, V1 V2 सर मीटर सुन लो, सर मीटर भी लिखी है ना। समझ में आई बात। 4 वॉल में अपने मन से किसी का नाम दे सकते हो। कुछ लोग शुरुआत करते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया तो वहां V1 मानते हैं, वहां से कहते हैं पहले आया कैसे डीऑक्सीजनेट, पहले तो जाएगा ना, अच्छे से शुरुआत करो। तो वो लोग इसे क्या लिखते हैं V1, फिर जब आया तब क्या लिखते हैं यहाँ पे सर V2, पहले ब्लड गया बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड है। सुनो जरा, वो वाला V1 V1 पहले गया, वो भी। ये है V1 ये, हाँ तो दूसरा ना और ये जहाँ से आया उसे क्या लिखोगे V2 फिर जब फिर गया अरे सर V1 V2 हटा दो ना। V3 और फिर जब फिर से आया तो ये कुछ नहीं लिखना है, बस आप ये नाम। आप जो 4 वॉल में नाम। उनके नाम लिख देना। V1 V2 कुछ मत लिखना, हाँ। वो मैं खुद ही बताऊंगा। मीटर वॉल से आता है, उससे कोई लेना देना नहीं। अब मैं सब हटा दे रहा हूँ, सर कर दो शुरू। अब कर दो। सब और भी हटा दो। दूसरा वाला चल, सब हटा देंगे। आप लोग भी फिगर बना के भेजिए आनंदिता प्राची। सर सर ऑनलाइन वालों को बढ़िया होता है या फिर ऑफलाइन वालों को? ऑफलाइन सर चीज पता मिले तो चलेगा। बनेगा।
सर लेवल पेन से कर सकते हैं ना लिखने का? शेप बढ़िया बनाना बस। अरे एक बार देखो तो, चल दिखा। देख के बोलो भी यही है। अरे भाई मतलब फाइन है, जिसको कहते हैं नीट एंड सर ये फाइन नहीं है है कि नहीं? सर, इसमें तो ज्यादा डिटेल मैं नहीं दिखा- है। ये तो आपकी तरह पहलवान है जो आपसे सर, शरीर मेरा चौड़ा देखो। है। सर मेन संग्राम ऐसे ही कैसे सिगरेट पीने के बाद मेरा देखा। ऐसे थोड़ी होंगे। होती है ऐसा सर शेप। मुझे डायफ्राम का शेप नहीं पता। ये भी बहुत सुंदर है। मुझे डायफ्राम का मेरा तो वही थोड़ी ये भी नीट एंड बहुत। सर आदमी मोटा है वो काम तो इसी चलो, को चलो। सर दोनों अभी लोग बैठो। बराबर ऐसा मेरा भी। हाँ मेरा सबसे अच्छा कौन है नाउ इसी मार्केट मेरा सबसे कौन है चलिए नाउ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। बैठो खुशी, आप लोग भी बैठो। नहीं चल नाउ अरे लगता है वी हैव देखो सिखा दोगे मुझे कैसे की जा रहा है। यहाँ पर सर अब क्या बना रहे हैं? अब हम बना रहे हैं डायग्राम ऑफ हर्ट। सर अभी तो है सो एक मिनट रुको। फंक्शन ऑफ ब्लड लिखा है तो आज फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल नहीं लिखा। ब्लड वेसल का क्या फंक्शन है, पूछो क्या? इट कैरीज ब्लड। ठीक है, सर वापस वो डेफिनेशन अब नहीं हमें लिखा। पढ़ाना है ना। ये क्या है? अच्छा हर्ट है। सो सर 11:30 तक होगा ना हाँ, अब देखिए कि यहाँ से ये वॉल्व निकला और यहाँ से भी ये वॉल्व निकला। तो ये चीज़ है। हाँ, अब देखें एक ये हो गया और अब ये वॉल्व हो गया। यस सर। अच्छा, फिर यहाँ से ये ऐसे चला गया और ये यहाँ पे जुड़ गया। और यहाँ पर भी इस तरीके से ये ऐसे निकला। अब ये देखो, ये दो अलग अलग है ना, इससे कोई मतलब नहीं है हमें ज्यादा। तो ये यानी यहाँ पर इससे बस ये चला गया और यहाँ पर भी ये क्या है, एयर बैग ये एक ही है और ये दूसरा वाला इसमें आके जुड़ गया है कि नहीं? बाकी सब सर काम ऐसे तो नहीं बना सर दिखाइए। देखो, एक इसमें गया सर ये क्या और एक यहाँ चला गया और एक यहाँ चला गया। तो आप ये कर सकते हो कि ये एक इधर हुआ और दूसरा क्या है, ये दो अलग अलग बस वॉल है। एक ये वॉल जा रही है, दूसरा ये वॉल जा रही है। ये वॉल जा रही है। अब फिर इसको मिला दो, और बीच का सेप्टम को पूरा किया सर। ये सेप्टम है और ये एम्प्टी स्पेस है। सर सही है एकदम। मतलब ये ऐसे आ गया ना, वॉल इसको मिला दीजिए। ये एम्प्टी स्पेस नहीं है, ये एक मस्कुलर है। समझ में आया कि नहीं? सर, ये दिखा दिया। वैसे बहुत मस्कुलर चीज है। अब ये इसको ऐसे मिला दें। सर जब आप 10th में हिंदी मीडियम में थे तो आप ऐसे वो लंग्स को वो ऐसे हिंदी नाम देके लेबल करते थे। अब देखो कितनी बात हो गई। इसमें हमें डबल हृदय की संरचना, सर किसकी? हृदय की, मतलब हार्ट बीट। यही है ना, हार्ट की संरचना। सर ये क्या है? इसको बोलते क्या है? हृदय। सर ये तो धड़कना होता है ना। अब देखो
ये यहाँ कैसे जाएगा? टेढ़ा। अब ये चीज हो गई ना। अब आगे पढ़ो। सर वो खींच के कौन रखता है? खींच के जो भी हैं these are सर खींच के muscles। रखते ये होंगे तो कार्डियक मसल्स ये तो भी सब हैं। ब्लड कैसे जाएगा इधर से इधर? अरे बस अरे एक वो chain धागे से band- बंधे हैं, पूरा तो सब कहीं से भी जाए। 4 धागे बांध दो तो ब्लड ही नहीं जाए। ठीक है, अगर इसीलिए तो मैं नहीं बना रहा हूँ कि जिससे आपको ये सर ना मत लगे। ही बना। हैं? मत ही। सर एक डाउट है। डाउट अभी ठीक होगा। अच्छी इसके बाद- जरा लिखिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल for transportation of gases, nutrients, and wastes, इन सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, विद इन बॉडी इट्स मेन ऑर्गन्स आर और its main organs are heart, कैपिलरी, arteries, ब्लड आर्टरीज, and capillaries. सब ब्लड नहीं होगा इसमें? पीयूष यार आपकी फीस नहीं आई है, कल भी देखी थी, अभी हमने सुबह भी देख कर दे देंगे आज कल भी दे दें। तो जो फिर हमें एक्स्ट्रा क्लास लेनी होगी फिर हमें ये तय हो जाएगा कि आप यहीं पढ़ोगे, तो फिर हम शुरू कर दें। ये लोग भी वेट ही कर रहे हैं अपनी एक्स्ट्रा क्लास के लिए, इन लोगों के लिए होनी है। तो मैं आपकी फीस जैसे ही आती है तो जो एडिशनल क्लास है एक इनका भी करना है, फिर एक साथ शुरू करें। एंड ब्लड, हाँ सर ब्लड सर वो एंड तो काट दीजिए, दो का नहीं सर इसलिए रेगुलर पढ़ाना चाहिए। क्या रेगुलर पढ़ाओगे ना फिर तो रेगुलर ऐसा रेगुलर नहीं होगा जब हमारी फिजिबिलिटी होगी, रेगुलर के हिसाब से नहीं होगा। ठीक है ना, अब हम आपका वो जो छूटा हुआ चैप्टर है वो कंप्लीट करा देंगे छुट्टियों में। अब देखो सर याद है मेरे को 9th में आया था। 9th में हाँ सर आए थे। हाँ सर कुछ दिन के लिए आया था ये, 2-3 और दिन सर के उसमें लिए। आपने बोला था कि टेक लगा के बैठता है, वही तब भी सर मुझे मेरा जा रहा था, बोल रहा था हाँ पता नहीं है कुछ नहीं, इतनी तो जब आया था सर। चलो ठीक है, इन ये सारी बात होती है। नाउ अब देखो, हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम विच पंप्स द ब्लड। सही है, जबरदस्त पंप लिख देंगे। सर आपने तो बोला था आप एसएसटी पढ़ाओगे। हाँ सर सर वो सब होगा। अरे छुट्टियों में। तो अभी क्या चल सर रही है? इनकी तो क्लासेस चली थी ना। सर ने मना कर दिया। हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन विच, सर ये तो प्रॉपर छुट्टियां दो भी ना। ठीक है, ये क्या करता है, हैज रिदमिक मूवमेंट कॉन्फ़िगरेशन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ टायरलेसली। सर कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना और फैलना, लाइफ टायरलेसली। जब हम फीटस होते हैं तब हमारी बॉडी में हार्ट बन जाता है, बन जाता है? यानी 2 महीने बाद। सर सबसे पहले यानी brain जो बनता है। जाइगोट से हम एम्ब्रियो बने, एम्ब्रियो से 2 महीने बाद जब फीटस बनते हैं तब तक हार्ट डेवलप हो जाता है। डायग्राम हमने दिखा दिया, बेबी इन द मदर। सर कहाँ दिखाया? कहाँ दिखाया सर? नहीं दिखाया एक बार। दिखा दें हाँ। तो चलो ठीक है, दिखा दो सर। दिखा देंगे। अब यहाँ तक समझ आया, थ्रू आउट लाइफ टायरलेसली ये करता रहता है। इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, इट इज मेड ऑफ कार्डियक। सर कार्डियक मतलब क्या मतलब होता है? कार्डिया दिल की मतलब मसल। हार्ट, दिल, ये ग्रीक लेटर है। सर इनवॉलेंटरी मसल्स इनवॉलेंटरी होते हैं। हेलो,
नमस्ते जी, कहाँ से? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं अभी आपको आधे घंटे में फोन करता हूँ। So it is made up of cardiac muscle and triangular in shape and tilted toward जो भी इसका वॉल्यूम है like fist, ठीक है? and said it is 300 ग्राम। It is 300 ग्राम का ये बहुत अच्छी बात है मैंने बताई। और Triangular और ये ह्यूमन टू ह्यूमन वैल्यू करो। in shape, ये triangular in shape है and located between lungs slightly towards left of body, tilted left. having size like fist. इसका size कैसा है? फेस जितना Like Feast. fist and located. सर feast तो खाना खाने का होता है। हाँ ठीक है, located. fist का मतलब मुट्ठी और feast अलग चीज होती है। जब रोजा तोड़ते हो तो feast है। and located, जब लोग रोजा तोड़ते हो शाम को तो चिलगोजे खाते हो? चिलगोजे भी नहीं खाते? मैं रोजा ही नहीं रखता। शराब खाते हो? हाँ, खजूर। रोजा तो मुस्लिम रखते हैं ना। चिलगोजा नहीं जानते? खजूर। अच्छा खजूर को बोलते हैं। हाँ। सभी लोग खाते हैं, हम लोग घर में दूध में डाल के खा जाता है। खजूर होता है, खजूर की बर्फी बनती है। हाँ अब देखो, size like fish and located. हाँ, now उदयवीर को हम एडमिट कर लें, वो भी तो कुछ सर पढ़े। मुस्लिम है। हाँ, हाँ? और क्या? हैं? सर खजूर तो सभी खा सकते हैं। जब जैसे हम लोग कभी फायदे की चीज खा लेते तो मुस्लिम बन जाते। तो क्या बोल रहे हो? जैसे हमारे यहाँ सेवई बनती है तो हम मुस्लिम बन सर जाते। हिंदू है यार। अब समझो, इसका फिस्ट होता है एंड लोकेटेड Slightly towards left. स्लाइटली To tilted left. And is of 300 ग्राम। टुवर्ड्स लेफ्ट। ये तो बात हो गई, ये पंपिंग ऑर्गन है। Yes, sir. इट हैज 4 चैम्बर। इट इज 4 चैम्बर। तो सर 10th क्लासेस में भगवत गीता क्यों पढ़ाते हैं? तो हम लोग मेनली क्या है ना, स्पिरिचुअल पर्सन है हम लोग, ये पढ़ाना लिखाना टाइम पास है, मेनली स्पिरिचुअल है। तो 700 श्लोक है, हर एक श्लोक पे 1 घंटा बोलते हैं। आप हाँ, सर आप मुस्लिम हो ही नहीं सभी सकते। श्लोक याद सर है। हिंदू है। सर सर, मुझे भी याद है। सर एक 7 या 5 बजे जो बजता है सर उसके अंदर आप करते हो सर। हाँ, सर आप यहाँ पे तो इट इज 4 चैम्बर। ये कैसा है? 4 चैम्बर, ठीक है। तो इस जिसमें कि क्या होता है, 2 एट्रियम लोकेटेड एट टॉप And and 2 2 ventricle located at the ventricle. bottom. At bottom. 2 एट्रियम। तो एट्रियम कलेक्ट्स द ब्लड। एट्रियम का And ventricle pumps the blood. ऑर्टिकल When it contracts, Atrium. ventricle pumps the blood. दैट इज Collect the blood. लेफ्ट एट्रियम। पहले राइट होता है ना, शुरू करोगे हाँ। इधर से। राइट एट्रियम एंड लेफ्ट Atrium. एट्रियम। ये फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड, यहाँ चीजें आती हैं ना, Yes, sir. फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड। सर ये IE क्या है? कलेक्शन यानी दैट इज अच्छा। इट इज कलेक्शन ऑफ ब्लड। इट इज थिक वॉल। क्यों? क्योंकि इसके लिए बड़े वॉल की जरूरत है। ये थिक है, वेंट्रिकल थिक वॉल्ड है। These are thick wall And they pump and located on upper side of heart and top of it. located on upper side of at bottom of heart there are 2 ventricles. At There the atrium gives the through wall the blood. bottom of heart there are pair of ventricles. सर ये फैन कब कर दोगे? ठीक है, so there are pair of ventricles. Right ventricle
दे पंप द ब्लड अंडर प्रेशर, ये पंप करते हैं आइदर टू लंग्स और टू बॉडी। सर अब आप हार्ट के बारे में पढ़ा रहे हैं। पंप द ब्लड अंडर प्रेशर आइदर टू lungs or और parts of the और बॉडी। बॉडी, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सेपरेटेड बाय, सेंटेंस पूरा करो जय। सेप्टम। सो ऑक्सीजनेटेड and holded by cardiac. इनकी नहीं लिखना, नहीं तो गड़बड़ होता है। फोल्डेड मतलब क्या? ऑक्सीजनेटेड एंड Third generated blood is separated by septum, ठीक है। which increase, इससे क्या होता है? which increases the efficiency of heart and only oxygenated blood is pumped throughout body। सर ये जो आपने लिखा located So only oxygenated blood? slightly हाँ, towards मतलब red blood हमारी body में जाता है। सर located slightly towards left, सर इसके अंदर ऐसा भी तो लिख सकते हैं located slightly towards left lung। लेफ्ट लंग मतलब लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर ये जो है हमारा यहाँ से अगर कट किया जाए देन इट इज बाइलेटरल सिमेट्री, यानी जो दो लेटरल्स निकलेंगे, दो पक्ष, वो बिल्कुल एक जैसे होंगे। अगर मैं बीच से काट दूं तो तुम्हारा जो इधर का हिस्सा है उसी का मैं मिरर इमेज बनाऊं तो तुम्हें जोड़ के माही बनाया जा सकता है। जैसे महाराणा सांगा ने काट दिया था जयचंद्र के पीछे, Yes sir। ऐसे महाराणा प्रताप भी गए थे, सर, उन्होंने घोड़े को मान काटा सिंह था को किसी को? ऊपर चढ़ के मारा था, फट से काटा। हाँ सर एक और को मुकुट भी सर काट काटा था। ऐसे ही समझ में आ गया। अब आप देखो सर वो which- क्या मजा आता था? ये बहुत ठीक करें। सो ये क्या होता है? हार्ट पंप्स ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी। करता है। अभी से लिख रहे हैं हार्ट पंप्स, यहाँ से कौन सा हुआ? ऑक्सीजनेटेड, तीन ऑक्सीजनेटेड। बॉडी में क्या हुआ? अच्छा ऑक्सीजनेटेड। हार्ट लंग्स की बात मत करो। सो इट इंक्रीजेस। सो फोर चैम्बर्ड हार्ट इज मोस्ट एफिशिएंट हार्ट इन ऑल द 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड एंड 4 चैम्बर्ड सर है। 2 तो फिश में होता है। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन सा है? 4 ठीक है, सर 5 नहीं, 5 बना ही नहीं आता। नहीं। सो इट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी। सो 4 चैम्बर्ड हार्ट is most efficient हार्ट, ठीक है। मतलब इन ऑल इट्स कैटेगरीज, जो और दूसरी कैटेगरीज है मोस्ट एफिशिएंट, जैसे 2 चैम्बर्ड और 3 चैम्बर्ड में सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा है? इट इज फाउंड इन एविस एंड मैमल्स, जिसमें पाया जाता है पक्षियों में और स्तनधारियों में। सो इट इज फाउंड इन, हम सब लोग मैमल्स हैं, ठीक है। सब मैमल्स को कान भी होते हैं। ये हम लोगों में एक्सटर्नल ईयर्स हैं, सर, जबकि पक्षियों में नहीं है। जिनमें नहीं सर, होते मैमल हैं। तो एलिफेंट और बीक्स होता है, उनमें दांत नहीं होते हैं। सो इट इज फाउंड इन 4 चैम्बर्ड। किसमें पाया जाता है? मैमल्स में और पक्षियों में। इन एविश में। मैमल्स, एविस, ठीक है। और इन रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल। एविस का मतलब पक्षी, जिनमें बीक होती है, दांत नहीं होते हैं। हाँ। और 5 तरीके के होते हैं। सर, ऐसे- बीक भाई, तो- आप ये जान सर लीजिए बीक कि तो जिम कबूतर में होती है ना, बैकबोन होती है। तो हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे प्लेटिहेल्मिन्थीज है और कॉर्डाटा, हम लोग कॉर्डाटा है ना सारे लोग। हाँ, तो कॉर्डाटा कॉर्डाटा। 5 होते हैं। हाँ। कॉर्डाटा का आपको क्या बताया था? सर किसी फिश यानी पीसेज होती हाँ, हैं। स्पाइसेस और तो चूट, प्लेटी चैम्बर्ड। फिश। और बताओ इसके बाद एम्फीबियन कौन होते हैं?
रेप्टाइल्स, फ्रॉग, अच्छा जो पानी और पर सर वो तो नीमाटोडा होते हैं ना। और दैट इज इधर उधर की बात मत बोलो, अभी आपको पूरा डायग्राम बता दिया था। नहीं हाँ। ये ना सोचो कि हम अर्थवॉर्म भी देंगे। एम्फीबियंस, स्टारफिश, सर आप तो अगर की बात कर रहे हैं एम्फीबियंस हो गए, और फिर उसके बाद रेप्टाइल। हाँ इसमें कितने चैम्बर्ड होते हैं? 3 चैम्बर, और इसमें 2 3 3 चैम्बर। एक्सेप्शनल कौन है? क्रोकोडाइल, एविस, बहुत अच्छा बताया आपने। और फिर क्या है? मैमल्स। तो इन सब में एस्केरिस, 4 चैम्बर्ड है। ये देखो कुछ भी बोलते जाना जिससे सर class एविस है। में 4 कैसे? अच्छा हाँ आपने लिखा ना, ये हॉट ब्लडेड है, और ये क्या है? कोल्ड-ब्लडेड। कभी नीमाटोडा बोलते हैं, कभी एस्केरिस, सब उल्टा पुल्टा बोलते हैं। समझ आई बात की नहीं? तो लेकिन ऐसे मत सुनना ही। फाउंड इन मैमल्स, एविस एंड क्रोकोडाइल। सिर्फ एक ऐसा रेप्टाइल है, रेप्टाइल का मतलब सरीसृप, जो रेंग के चलते हैं, क्रीपिंग। तो सभी क्रीपर्स में 3 चैम्बर्ड है, लेकिन क्रोकोडाइल में 4। समझ में आ गई बात कि नहीं? सो इट इज फाउंड 4 चैम्बर्ड हार्ट। सर ये समझ में नहीं आया सब्जी आपने अभी बता रहा हूँ कि 5 तरीके के ऐसे लोग हैं जिनमें बैकबोन या मेरु रज्जु पाई जाती है। पीछे की हड्डी, बैकबोन पाई जाती है। अभी कल दिखाया था कि नहीं? तो जिनमें पाई जाती हो उनको कहना कॉर्डाटा। और डाटा क्यों? क्योंकि उसका नाम ही है स्पाइनल कॉर्ड। तो जिसमें कॉर्ड रहेगी तो उसी को तो कॉर्डाटा बोलोगे। स्पाइनल कॉर्ड समझते हो? नीचे की हड्डी। तो हम कॉर्डाटा 5 ऐसे कौन से क्लास हैं जो कॉर्डाटा हैं? पीसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एविस, मैमल्स। अच्छा, तो अगर इतना ही जानते हो तो जो पाइसेस हैं वो पानी में होते हैं, चलते हैं। 2 चैम्बर्ड हार्ट हैं, ठीक है। और Amphibian उनसे भी। गिल्स निकलते हैं, यानी उनके जो बच्चे होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं कि एम्फीबियन, इनमें भी लार्वा पाए जाते हैं, छोटे छोटे सीड हाँ। टाइप अंडे। वो पानी, एम्फी का मतलब बोथ, वाटर में भी रहते हैं और साथ में जमीन में भी Crocodiles। फुदकते हैं, ठीक है। सो प्रॉप करते हैं। सर क्रोकोडाइल भी तो हो सकते हैं, वो अब पानी देखो में भी- सुनते नहीं और फिर सबको मिसगाइड ज्यादा करने में चक्कर में हो, जल्दी से उल्टा पुल्टा बता दें और सब मिसगाइड हो जाए। हमने बताया ना कि क्रोकोडाइल पानी में अंडे देते हैं, दे मेट इन वाटर, हाउएवर क्या करते हैं, The ribbon- और दैट इज प्रॉप करते हैं, जंप करते हैं। समझ में आई? एम्फीबियंस यानी दोनों जगह पे रहते हैं। तीसरी चीज क्या होती है कि एविस। वे रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स क्या होते हैं? वो रेंग के चलेंगे, कूद के नहीं चलेंगे। Snakes, स्नेक्स हो गए, लिजर्ड हो गए, क्रोकोडाइल हो गए, ये सब ऐसे होते हैं। ओके, फिर चौथे क्या हुए? एविस and four तो chambered. उनमें क्या होता है? एक्सटर्नल स्किन की जगह फैदर होता है। Bird, ईयर नहीं होते, टीथ नहीं होते, बीक होते हैं। समझ में आ गई बात? चोंच, चोंच होती है, जो उनके आगे के हाथ होते हैं वो फैदर में बदल सर, चुके सुनते होते कैसे हैं थे? उड़ने के लिए। उनके सर। पैर। और जब पीछे के पैर उस पर खड़े होंगे और अगले पंख से उड़ेंगे। बोलो, बात समझ में आ गई? और मुंह की जगह बीक होगा। नहीं, इतना नहीं समझा, बोलो। सुन के मतलब कान नहीं है तो सुनते कैसे हैं? सुनते हैं, देयर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि जो एविस है, अब 9th जिसने पढ़ा है वही पूछ सकेगा, और लोग बैठे थे चुपचाप, कैसे उन्होंने पूछ लिया? कितना बड़ी, तभी तो पूछ रहे हैं कि सर उनके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से क्या होता है। तो जैसा पीयूष जाट ने हम लोगों को बताया कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक होती है, दैट इज वेरी प्रिमिटिव, जिससे वो सुन सकते हैं, ठीक है। ऐसा भाई अब कहीं भी पढ़ाओ, इन्होंने बताया कि वो स्नेक में भी होती है। स्नेक में कान नहीं होता ना, वो तो वाइब्रेशन, वो किससे सुनता है? वाइब्रेशन से पता लगाते हैं। टिम्पैनिक। ये भी सही बताया। उसके leg भी इनको भी मालूम है, इन्होंने भी नहीं बताया। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कान की जगह है, इट इज वेरी प्रिमिटिव, जो अभी कान बन जाएगी, तो फिर बाद में कान बन जाएगी, लेकिन अभी क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सुनते हैं। अच्छा, अब फिर क्या हुआ? सजदे के लेग भी नहीं होते ना, ऐसे मुंह करते हैं। अरे आपने एविस को समझ लिया, पक्षी को, कि पक्षी में क्या चीज होती है। फिर क्या हुआ? ये जितने भी लोग हैं ये अंडे देते हैं, ओवीपेरस। हम लोग क्या देते हैं? Baby बच्चे बच्चे। देते हैं, बेबी। वे दे ले एग्स, वी गिव बर्थ टू बेबी। यंग वंस।
ठीक है, बेबी को देते हैं और फीड मिल्क हम उसकी रख रखाव करते हैं। वो भी तो सो मैं वी सिखा- आर मोर इवॉल्व। हम कैसे हैं बताइए? हैं? हम लोग किसमें आता है? हम लोग मैमल्स मैमल। में, तो हम लोग स्तनधारी हैं। हम ये बात समझ में आ गई? सो इस तरीके से, क्योंकि बच्चों को दूध पिलाते हैं, क्या दूसरे लोग पक्षी लोग दूध पिलाते हैं? नहीं पिलाते, वो तो चुमुच से खाना खिलाते हैं। ठीक है कि नहीं? अर्थवॉर्म ये अब ये सब चीजें अर्थवॉर्म की बात मत करो, कॉर्डाटा की बात करें जिसमें बैकबोन है। अरे सर खिलाते क्या? सर वो क्यों लिखा? कॉर्डाटा सर ऐसे नहीं, ये नीमा मटोड़ा बोल रहा हूं। नहीं सब पंछियों को अर्थवॉर्म भी अच्छा, खिलाते आप खिला सकते हैं। अब ये समझो, सर बस 2 सेकंड सर, जो इस वाले में लास्ट लाइन लिखी है उसके अंदर ब्लड टू बॉडी आगे क्या लिखा है? सो 4 चैम्बर्ड हार्ट इज मोस्ट एफिशिएंट। इसमें 4 चैम्बर है, तो इन दोनों चैम्बरों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हाँ। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कोई सप्लाई कर रहा है तो मोस्ट एफिशिएंट नहीं हुआ। मिक्स्ड ब्लड नहीं सप्लाई कर रहा है। हाँ। मछली ने कह रहा है कि वहां से जाना गिल्स में, फिर वहां से वहां चले जाना है, आधा तो गिल ही खा जाएगा, कहेगा हमने मेहनत की, मेरे हिस्से का ऑक्सीजन दो। नहीं वो तो इस तरीके से ये मोस्ट एफिशिएंट है, अंडर प्रेशर जा रहा है। तो मैमल्स, एविस एंड क्रोकोडाइल में बताओ कितने चैम्बर हार्ट होता है जय? क्रोकोडाइल में 4 एंड क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल की स्पेलिंग CROCO crocodile। ठीक है, सर ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है। सो इन इट इज फाउंड इन दिस 3 चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड इन पीसेस Reptile. reptile and amphibian। हाँ देख के बोलते हैं एम्फीबियन। amphibian। देखो, नहीं बोल। ये सब एमसीक्यू है। हार्ट इज फाउंड इन रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन, जो दोनों जगह रहे। डियंस का मतलब रहने वाले, उभयचर। और और जिनके कान सही है, एम्फीबियंस हो गए। सर ये लिखना जरूरी है, अगर टेस्ट में आता है 3 चैम्बर। ये तो पूछा जाता है, फ्रॉग में कितने चैम्बर डाटा है, जरूरी क्या और डायनासोर में कितना है, लिजर्ड में कितना सर है। डायनासोर में कितने डायनासोर में 3 चैम्बर। रेप्टाइल का मतलब लिजर्ड होता है ना, हम सबके एग्जांपल भी बता रहे हैं। एविस तो पक्षी होता है ना, बर्ड। आप लिख लो, सर डायनासोर में जैसे मैं पहले बता Three, चुका हूँ। ये लिजर्ड है, ये बर्ड है। और एविस क्या है, फ्रॉग लिखा दिया कि नहीं? फिशेस का मतलब क्या है? फिश। फिश बोलो, सब चीज समझ गए? सर डायनासोर का कितना बड़ा होता है? क्या हार्ट जितना भी बड़ा हो वो 3 चैम्बर्ड है, एफिशिएंट नहीं। अच्छा, इनमें होता है, हाँ बोलो। सर कुछ रेप्टाइल की तो पानी में रहते हैं। हाँ चल सकते हैं, सांप भी चलते हैं, बहुत सारे स्नेक हाँ, है। एनाकोंडा। स्नेक हमारे पास रखा हुआ है पानी का, सबसे नीचे इधर हाँ ग्रीन कलर का सर क्या है? सी anaconda? स्नेक। सी स्नेक। सर एक बार दिखाओगे? सर हमें दिख नहीं रहा। अल्लाह दिख रहे तो हम इधर देखो, नहीं, पाँव सर, भी green, दिख green। रहे हैं। अगला देखो, सर दिखा दो दिखा देंगे। सर एक बार 2 मिनट बाकी, एक लाइन और लिख लो। हाँ, 2 चैम्बर द हार्ट इज फाउंड इन Pieces. Pieces. 2 सर there's a star. चैम्बर हार्ट। स्टार फिश भी वहीं रखी है सबसे आगे। हाँ हाँ जी। सर। सर रियल है? निकाल। सर एक बार पानी दिखा रखा है दो तो मतलब मुझे। सर एक बार मुंह बता दो। इन फिश। समझ में आ गई बात? ये हमने हार्ट के बारे में सारा बता दिया। ये कार्डियक मसल का बना होता है, टायरसली ये रिदमिक मोशन करता है, कंट्रैक्शन सर बस इतना ही लिखवाना। पंपिंग सर ऑर्गन। इतना ही है? ये हार्ट के बारे में। अब सर्कुलेटरी सिस्टम इसके आगे आ तो रहा सर फिर ये क्या है? ये हैं? हार्ट। ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने हार्ट के बारे में बता दिया। राइट ए नोट ऑन हार्ट। तो ये पूरा हॉट का है। यहाँ से हार्ट है। अगर आपसे कहा जाए नोट ऑन हार्ट लिखो तो ये लिखना है इतना। अब सर ये इस- चैम्बर वाला भी? सर यहाँ से ये बात सब कुछ है। बताना, ये इसी में आता है हार्ट के बारे में सर कितने। फिश का लिखना है वहाँ से। अरे कहाँ से? अब सर्कुलेटरी सिस्टम आप शुरू होगा। सर ये ऊपर वाला सर्कुलेटरी का ही पार्ट है। सर्कुलेटरी में थोड़ा सा हमने बताया ये सब होता है, लेकिन फिर हार्ट शुरू हो गया। अब यहाँ से जो कल की हमारी क्लास होगी, सर एक डाउट सर आप एक पूछो। बार दिखा दो। नहीं। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। Welcome. सॉरी नाइस मॉर्निंग। सर नाइस इवनिंग। क्या हो रहा? पतला और नीचे के मोटा हो जाता सर है। आज रात सर आज शाम को आना है। ये कुछ नहीं है, इसमें क्या ये थिक है, ये बाहर पेरिकार्डियम है।
अंदर एंडोकार्डियम है, बीच में मीजोकार्डियम है। मतलब पेरी मतलब बाहर कोई चीज हो, एंडो मतलब अंदर हो, और बाकी हार्ट में मीजो यानी बीच में। सर बाय सर मुझे क्वेश्चन सर एक फोटो खींचने। हाँ सर बोलो। कोरोनरी साइन सर मैं फोटो खींच रही हूँ। कोरोनरी साइनस क्या होता है? कोरोनरी साइनस हाँ हमें पता नहीं, हम देख के बताते हैं। देख रहे चीज में ग्रीन ग्रीन तब मैं पढ़ा था। अभी हम देख के बताएंगे, मालूम नहीं। वेलकम। ओके थैंक यू। कुछ ज़्यादा ही सर आप नागिन देखते हो। वो मुंह पे है ना ऐसे मतलब सर ये आ गया स्क्वायर टाइप बन जाते हैं। हाँ। ये वाला मम्मी थैंक यू सर। बराबर बात बेटा वो फीस डलवा देना। बात तो क्या बात करनी है सर, कर लो और क्या। सर आप क्या extra बात करनी class- है बताओ। फीस के बारे में आप बताओ क्या करें। बात को क्या करते हैं, उसको बोल रहे हैं इसका कोचिंग वगैरह के बढ़ाने होंगे क्या है? एक इसका कैप नहीं मिल रहा है। सर मिल रहा क्या है, उसके अंदर ही है या तो सर चेक करो। आप एक्स्ट्रा क्लास लेंगे तो हमें फर्स्ट चैप्टर करवाएंगे ना साइंस का। हैं इधर एक्स्ट्रा क्लास लेंगे साइंस का फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर कराएंगे और सर- मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, यही बचा है ना। हाँ सर। यही दोनों कराएंगे। तो साइंस एक की दो दिन में क्लास लेने खत्म लगेंगे। करेंगे। तो सर इनकी छुट्टियाँ करोगे फिर किसकी? इन बच्चों की? नहीं, ये अपना पढ़ते रहेंगे, आपको एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी। छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकते अभी। तो सर हमको कब बुलाओगे, शाम को? फिर आपको शाम को बुलाएंगे या 1 घंटा पहले, जो टाइम आप सर पहले बुलाओ फिर पहले। सबसे पूछ लेंगे जो एक्स्ट्रा क्लास वाले हैं। सर सर कौन मुझे है? भी साइंस जो ये हैं तो वो बच्चे हैं गजेंद्र और पीयूष, उनसे भी पूछ लेते हैं, जो टाइम जिसको सूट करेगा पहले आ जाएंगे ना सर? पूछ लेंगे उनसे। हाँ बोलो सर बात कर ये लो। वाला क्वेश्चन बात हमें क्या करनी है आप